मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ USA और मैं हूं शफ़क़त अमीद संधू एडवोकेट। आज पार्लियामेंट लॉजेस और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते हुए और ख़बरें कलेक्ट करते हुए टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, तो स्टूडियो जाने की बजाय ये सोचा कि आउटडोर रिकॉर्डिंग करके तो जितनी जल्दी हो सकता है ख़बरें आप तक पहुँचाई जाएँ। खबरें तो बहुत सी आपके साथ शेयर करनी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आज गुलाम महमूद ढोकर CCPO लाहौर, जिनका तबादला कर दिया था इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, उसका केस ज़ेर समाअत था और उसके दौरान जो है वो 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन ना कराने पर भी गुफ्तगू हुई। और उसके अलावा इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसके 2 मुलज़मान की ज़मानत मंजूर हो गई है। और उसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या मुख्तदर हलकों में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर की जाए। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो अहवाल बताता हूँ, जिसमें आज ये केस तो था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत है पंजाब के अंदर, लेकिन वहाँ पर तकर्रर और तबादले किए जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली ये मैंडेट नहीं होता निगरान हुकूमत के पास कि वो अहम पोस्टों के ऊपर जो है वो तकर्रर और तबादलों के अंदर वक्त ज़ाया करें या कुछ चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो अपनी जो है वो मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने जो एक गवर्नमेंट रन हो रही होती है वो उसको कीप ऑन रनिंग रखना होता है, एंड दैट्स ऑल। और उन्होंने इलेक्शन कराना होता है। केस लगा हुआ था साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद ढोकर का, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था। इसमें गुज़िश्ता रोज़ कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई थी कि जैसे कौम की नज़रें उस केस पर लग गई थी। लग रहा था कि इस केस के साथ साथ तकर्रर और तबादलों का फ़ैसला होगा, लेकिन साथ में ये भी फैसला हो जाएगा कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं, या सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कोई हुक्म जारी करती है, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हुई है। पर्ची सहाफ़ी उस पर ज़्यादा बोलते रहे हैं कि ये केस नहीं है 90 दिन की जो है वो इंतखाबात होने की आइनी जो है वो सूरत हाल को देखने और सुनने का, लेकिन इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट वो केस सुन रही है। ये यानी एक तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी खास पार्टी को फेवर करने जा रही है। लेकिन आज क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस सुना जा रहा था, तो गुज़िश्ता रोज़ जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दिया था, उसके अंदर उनका मौक़िफ़ ये था कि उनको जो है वो उनके इख्तियारात को कम करने की कोशिश की जा रही है। वो हुकूमत से पैसे मांग रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए, तो उनको इनकार किया जा रहा है। वो आरोज़ मांग रहे हैं अदलिया से कि इंतखाबात को वो कंडक्ट करें, लेकिन उससे इनकार किया जा रहा है। वो फोर्सेस से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो उससे भी इनकार किया जा रहा है। तो इंतखाबात कैसे कराए जाएँ, जिस पर आज तफसीली जवाब जो है वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने देना था, लेकिन वही ढाक के 3 पार उनकी तरफ से ये संदेशा कोर्ट में भेजा गया कि उनकी तबीयत जो है वो अचानक नासाज हो गई और वो दरिया के सामने पेश नहीं होंगे। उनकी जगह पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने आकर जो है वो कोर्ट को ये पैगाम भी दिया, और मज़ीद उन्होंने जो है वो कानूनी नुक्तों पर बात करने की कोशिश की। अब हुआ ये कि जब वो ये बात करने की बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे थे, तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बरहम हुए। उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को टोकते हुए ये कहा कि आप हमारी गुफ्तगू के दरमियान बार बार टोकने से बाज रहे। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी खास जो है वो मौक़िफ़ पे थे और किसी खास मिशन पे थे। उन्होंने फिर जब बोलना जारी रखा, उसमें उन्होंने आर्गूमेंट्स जो है वो एक्सटेंड किया। उन्होंने ये कहा कि मैं बुनियादी कानून को ज़्यादा जो है वो गौर से जो है ना वो समझता हूँ, पढ़ कर आया हूँ, और आपको बता सकता हूँ कि इस दौरान में तकर्रर और तबादले जो है वो क्यों किए गए हैं। जिस पर जस्टिस एजाज ने उनको जवाब दिया कि आप कानून अगर पढ़ कर आए हैं तो उससे आप वकील नहीं हो गए हैं, लिहाजा आप खामोशी इख्तियार करें। यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के अलावा और कोई काम नहीं है आईनी लिहाज से। इलेक्शन कमीशन की तश्कील इसलिए है कि उसने मुल्क के अंदर जो है वो वक्त पर इंतखाबात कराने हैं, और यही वो काम है जो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। और इस पर जो है वो उन्होंने जो एक एप्लीकेशन फिर उसमें आ गई। मेरा ख्याल है अपोजिशन ने ये एप्लीकेशन इसलिए दी कि अदालत का एक जो है वो रुख सामने आया है रिमार्क के दौरान, तो क्यों ना 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो नहीं कराए जा रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर दी जाए दरख्वास्त, ताकि उस पर भी फैसला आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो है वो समाअत करने से इनकार कर दिया, और लेकिन तकर्रर और तबादलों का जो फैसला था वो करते हुए उन्होंने जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद ढोकर का तबादला किया गया था उसको जो है वो नल एंड वाइड करार देते हुए CCPO लाहौर को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया है। अब इससे ये तो फ़र्क पड़ा होगा कि जो रोज़ बरोज़ गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी
जो नए लोग लगाए गए थे निगरान हुकूमत की जानिब से, वो तो खैर कुछ उनका जोर कम पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी अछूती खबर है कि इतने बड़े केस के अंदर या गरीब आदमी अगर किसी अदालत में किसी केस में फंस जाता है तो उसको बरसा बरस गुजर जाते हैं, महीने तो कहीं नहीं गए अगर चोरी का भी केस है। लेकिन इस कातलाना हमले के मुल्ज़िम एहसन नज़ीर, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक ज़िलाई सदर के ओहदेदार के छोटे भाई हैं, और उन्होंने ये कातलाना हमला होने से पहले, ये मुदस्सिर नज़ीर के भाई हैं और एहसन नज़ीर इनका नाम है, इन्होंने एक ट्वीट किया था, एक सोशल मीडिया पे खबर चलाई थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बहुत बड़ा हो गया था। तो इसी जो है ना उनके इस अमल को लेकर उनको भी इस FIR की तफ्तीश में शामिल किया गया था, लेकिन 5 लाख रुपए के मुचलकों के बहरहाल उनकी ज़मानत हो गई। अब जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो मुख्तदर जो हल्के हैं, जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, इस पर जो बहस चल रही है वो 2 दीगर मौज़ूआत पर चल रही है। यानी कल जो है शाम को हमारी मुलाकात जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से भी हुई, और उनमें बड़ी अच्छी मुलाकात हमारी जो है वो MNA जो आबद रज़ा हैं गुजरात के इलाके से, और जो चौधरी परवेज़ इलाही फैमिली के टक्कर के जो है वो मुखालफ सियासतदान हैं, और जिन्होंने एक लंबे अरसे से जो परवेज़ इलाही और उसकी फैमिली की जो सियासत है वो उसको एक बड़ी जो है मतलब परेशानी में डाला हुआ है, और वहाँ से वो इलेक्शन जीत भी चुके हैं, और पार्लियामेंट का पिछले 10 साल से वो हिस्सा है। उनके साथ भी बातचीत रही, बड़ी अच्छी रही। ATV के जो साबिक ओनर थे चौधरी हनीफ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। वहाँ पर भी कुछ हुकूमती हलकों के अंदर जो सोचा जा रहा है वो भी हमें पता चला, फिर जो अपोजिशन के लोग थे उनसे भी मुलाकातें हुई। तो 2 अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त मुख्तदर हलकों में जो थोड़ी दूर की नज़र रखते हैं वो डिस्कस हो रही। वो क्या? वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी बदहाली का शिकार है, जिस तेज़ी के साथ वो बुरी मईशत की दलदल में धंसता चला जा रहा है, और वहाँ से निकलने के लिए वो जो है वो तिनके का भी सहारा ले रहा है, वो तने का भी सहारा ले रहा है। तो ऐसे वक्त में जबकि दोस्तों की अशद ज़रूरत होती है तो चाइना कहाँ है? बड़ा अहम सवाल। इस पर जो मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आई है। एक तो राय ये है कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती चाहे हिमालय से ऊँची है, लेकिन उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसको अपने मुफादात अजीज़ हैं। यानी क्या मुफादात उनको अजीज़ है? उनको ये मुफादात अजीज़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मुस्तहकम हुकूमत आए जो कम अज़ कम 10 साल के लिए उनके साथ किसी पॉलिसी को साइन करके उसको कीप ऑन कंटिन्यू रखने का मुआहदा करे। दीगर तमाम जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होती हैं, वो भी उसको सिग्नेचर करें तो वो अपने सीट पैक को दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे। वो पाकिस्तान को जो $8 अरब का कर्जा है उसको भी रीस्ट्रक्चर करने का सोचेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। तो इस पर मुख्तलिफ आरा ये आ रही हैं कि हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि नून लीग जो है उसके जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ, उनको हुकूमत दी जाएगी तो वो करेंगे। PTI वाले कुछ और कह रहे हैं। लेकिन हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो ये है कि चाइना को ना तो नून लीग से कोई गर्ज है, ना PTI से कोई गर्ज है, ना पाकिस्तान से गर्ज है। उनको गर्ज है अपने मुफादात के साथ, और हमें अब ये मौका है कि हमें बड़ा अमीक जायज़ा लेना होगा कि हमारी ये दोस्ती जिसकी वजह से हमने बहुत बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के साथ जो है वो पंगेबाजी शुरू कर रखी है। हमने इंडिया के साथ मत्था लगाया हुआ है, हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, हमने रशिया के साथ कुछ चीज़ें जो की हैं वो चाइना की वजह से की हैं। अब सऊदी अरब की तरफ जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि चाइना और सऊदी अरब मिलकर एक रिफाइनरी जो है वो ग्वादर के अंदर लगाएंगे और हमारी मीशत के अंदर एक हिस्सा डालेंगे। तो क्या ये सारी की सारी जो हम एक बेस कर रहे हैं चाइना की दोस्ती के ऊपर, क्या हमें इसी तरह करनी चाहिए या एक ऐसे मुल्क की तरह सोचना चाहिए जिस तरह इस वक्त जो पाकिस्तान पर नाजुक सूरत हाल है, इस वक्त जो जिस तरह से चाइना सोच रहा है कि चुप साध के बैठा हुआ है, और इस दौरान अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है या कर्ज़ों के बोझ के तले नीचे चला जाता है, और यहाँ 9 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके अंदर बेतहाशा इजाफा हो जाता है, और ये जो तादाद है ये 10, 11 या 12 करोड़ तक जाती है, तो उसको कोई गरज नहीं है। उसको गरज ये है कि उसके जो अखराजात सी पैक पर आए हैं, उसके जो मामलात जिनके साथ उसके मफादात वाबस्ता हैं, उसके अंदर कंटिन्यूटी आती है या नहीं आती। और दूसरी जो खबर बड़ी शिद्दत के साथ डिस्कस हो रही है वो ये है कि ऐसे नाजुक मौका के ऊपर
जब हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो है वो जो है इस वक्त महफूज नहीं है और आलमी ताकतों की नज़रें इसके ऊपर हैं। इंडिया की पॉलिसी ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान के इन असासों को डिफ्यूज़ किया जाए, पाकिस्तान को इस ताकत से महरूम किया जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान को जो है वो तरनवाला की तरह से चबा जाए और चबाए बगैर खा जाए। तो इस वक्त जो अमेरिकन एजेंसी है, जो उसकी जो एटॉमिक एनर्जी के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में पहली दफ़ा वो उसके कंट्रोल रूम में क्या करने जा रहे हैं। क्या वो कोई सफारती मिशन है, क्या वो कोई ऐसा आलमी अमन का मिशन है, या इसके पीछे क्या चीज़ है, ये ना हुकूमती लोगों को पता है, ना अपोजिशन के लोगों को पता है। और नहायत पुर जो है वो फ़िक्र ये बात है, और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी दिल से रखते हैं, वो इसी मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं, इसी मुल्क को सरबुलंद देखना चाहते हैं। वो इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं और हम ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस मामले पर भी कोई बयान आना चाहिए, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए। और जो चाइना इस वक्त खामोशी की नींद जो है वो सोया हुआ है या चुप साध के बैठा हुआ है और पाकिस्तान को मुआशी दलदल के अंदर गिरता हुआ देख रहा है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कोई अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई हुकूमती सतह से इस पर वजाहत आनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आइंदा की अपनी दोस्तियाँ वो किस तरह से और किन लोगों से लगानी है, और पाकिस्तान ने अपने एटमी असासे किस तरह से महफूज रखे हैं। आज अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान और इस्लामाबाद से शफकत मीर संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना अपने दोस्तों का इर्द गिर्द का ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।